अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कोकोनट क्रंच मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। मिल्क केक तो वैसे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, डिनर्स पे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी तकरीबन 75 ग्राम्स के बराबर। और आप लोगों ने लेनी है आधा कप में से 1 टेबलस्पून को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास 75 ग्राम शुगर आ जाएगी। और इसको आप लोगों ने बीट कर लेना अच्छी तरीके से। मैंने पिसी हुई चीनी ली है, इसमें आप साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप साबुत चीनी लें तो इसको लो स्पीड पे आपने बीट करना है। फॉर्मिंग होने तक हम इसको बीट करते रहेंगे। इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है मैंने। 2 से 3 मिनट में ही बहुत अच्छा सा क्या कहते हैं बीट हो जाता है मिक्सचर सारा इसका। और ये रेडी हो गया है। ब्लेड्स हटा देंगे। अब इसके अंदर हमें मैदा ऐड करना है 75 ग्राम्स के बराबर, आधा कप मैदा है। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से बेकिंग पाउडर को। और उसके बाद हमने ये अंडों के अंदर मैदा ऐड कर देना है। आधा मैदा ऐड करा है और इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो दोबारा जो मैदा बचा हुआ है हमारे पास वो भी सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। ऑयल की जगह आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट करके ऐड कीजिएगा। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। और इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, 7 बाय 12 इंच का मोल्ड है ये। और इसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो स्क्वायर पैन में या फिर राउंड पैन में भी आप लोग इसको क्या कहते हैं बेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो लेना है तो इसको आप 8 इंच का ले लीजिएगा, 8 बाय 8 का ले लीजिएगा तो आराम से ये बेक हो जाएगा। और इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में 180 डिग्री पे। हमने इसको प्रीहीट भी किया था और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करना है अच्छे से। और मिडिल रैक पे हम बेक करेंगे, नीचे की रॉड ऑन करनी है। तो ये देखिए ये बेक होकर आ गया है। 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। अब इसको ठंडा करने रख देंगे। और इधर हम बना लेते हैं इसका क्रंच, कोकोनट क्रंच बनाना है। इसके लिए मैंने चीनी ले ली है 3/4 कप के बराबर, 150 ग्राम है ये शुगर। और इसको मैं पैन में इस तरह से फैला के डाल दूँगी। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया है। और पानी को भी हम इस तरह से फैला के डाल देंगे। इससे क्या होता है चीनी आपकी जलती नहीं है और अच्छे से इवनली मेल्ट होती है। तो देखिए अब इसको हम पकने देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और जब ये थोड़ी सी मेल्ट होने लगेगी तो एक बार मिक्स कर लें इसको, ताकि इवनली मेल्ट हो जो शुगर है हमारी। और इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और इसको उल्टा करके ग्रीस कर लिया था पहले से ही। तो देखें कैरमल होना स्टार्ट हो गया। जब ये स्टार्ट हो जाए कलर होना तो आपने फ्लेम बहुत स्लो कर देनी है, क्योंकि बहुत जल्दी से ये जल जाती है शुगर, इस वजह से। और ये कोकोनट ले लिया मैंने 1 कप के बराबर, डेसिकेटेड कोकोनट है। तो ये देखिए जब अच्छा डार्क कलर हो जाएगा और ये तकरीबन 2 तार का शीरा बन जाए, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करके इसको जल्दी से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ करके हमने कोकोनट ऐड कर देना है। सही है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फ्लेम आपने ऑफ़ कर देनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको मिक्स करते करते ही हमने पैन के पास ले जाना है और ये पैन के ऊपर हम डाल देंगे, क्योंकि ये फ़ौरन से जमना स्टार्ट हो जाता है। इस पर डाल के आपने हल्का सा फैला देना, बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हमने इसको मतलब चूरा चूरा कर देना है, तोड़ देना है। और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। पंखा चला के फ़ैन में रख दीजिएगा ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसे ठंडा होने में। तो देखिए ठंडा हो गया, इसको निकाल लेंगे हम पैन पे से। ऑयल से ग्रीस किया था इसलिए अच्छे से निकल गया है ये। और ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत मुश्किल से ही टूटा था। तो बिल्कुल परफेक्टली बना हुआ है। अब एक हम जिपलॉक बैग ले लेंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे इसके पीसेस को। और हमने इसको चूरा कर लेना है हैमर की मदद से। क्रम्स बना लेने बेसिकली इसके बारीक बारीक से। इस तरह से मैं सारा चूरा करके रख लूँगी। अब केक को सोक करने के लिए इसका मिल्क तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मिल्क। एक हम जग ले लेंगे छोटा सा, उसी के अंदर ऐड कर देंगे ये सारा।
और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कंडेंस मिल्क आधा कप। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, 3 टेबलस्पून के बराबर लिया है ये मैंने। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो कोई भी पैकेट वाली जो क्रीम होती है वो ले लीजिएगा, आधा कप इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम केक ले लेंगे जो हमारा ठंडा हो चुका है। इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था और इसको हम प्रिक कर लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से प्रिक कर लीजिए। उसके बाद ये जो दूध वाला मिक्सचर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इस तरह से फैला के डाल दें इसके ऊपर, ताकि जो केक है सारा सक कर ले अपने अंदर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है केक का और बहुत मज़ेदार हो जाता है। जो स्पंज होता है बहुत अच्छे से मज़ेदार हो जाता है। और इसको हमने छोड़ देना है इधर ही काउंटर पे। अब हम क्रीम ले लेंगे, विपिंग क्रीम है, 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने विप कर लिया था। इसके बाद ये जो मैंने क्रम्स बनाए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, जब आप क्रम्स बना के रखेंगे तो वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं गर्मी की वजह से, तो आपने इसको घबराना नहीं है, बस हाथ से आपने इसको क्रम्स को खोल लेना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर क्रम्स ऐड कर दिए थे और इसको हम मिक्स कर लेंगे विपिंग क्रीम के अंदर अच्छी तरीके से। और इसके बाद ये जो केक है इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है इस क्रीम को। तो क्रीम को मैं जगह जगह इस तरह से डाल दूँगी ताकि उसको फैलाने में आसानी हो। देखिए इस तरह से हमने डाल देना है। इसके बाद पैलेट नाइफ़ की मदद से हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये केक और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत आसान भी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए आप तब भी बना सकते हैं। मुश्किल से इसको बनाने में आधा घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, क्रीम को मैंने फैला दिया है इवनली। इसके बाद इसकी डेकोरेशन आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो क्रम्स से पूरा इसको कवर कर दें आप, चाहे तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ चारों तरफ इस तरह से डाल दिया मैंने और सेंटर में थोड़े से डाल दूँगी। और ये क्रम्स बच जाए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा सकते हैं, वनीला आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो देखिए तैयार हो गया। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था 2 घंटे के लिए और 2 घंटे बाद हम इसको सर्व करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, अच्छे से चिल्ड हो जाए उसके बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि तभी इसका मज़ा आता है खाने में। तो इस तरह से आपने एक स्लाइस कट कर लेना है और इसको हम निकाल लेंगे। एहतियात से निकालिएगा कि ये टूटे नहीं। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा केक रेडी है और ये बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग ट्राई करें तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मुझे कोकोनट बहुत पसंद है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को कोकोनट पसंद है उन लोगों को ये केक बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए टेक्सचर देखिए इसका, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देखकर ही कि कितना मज़ेदार यम्मी सा लग रहा है ये केक। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कॉकटेल सिखाने जा रही हूँ जो कि शादियों में अक्सर आप लोगों ने खाया ही होगा। ये शादियों वाला डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध लिया है और मैंने लिया है टेट्रा पैक का, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसमें आधा कप चीनी भी ऐड कर दी है मैंने। इसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था 4 टेबलस्पून, आधा कप पानी के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। और इधर हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसके अंदर हम कस्टर्ड जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं विक्स के मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्प्स ना बने इसके अंदर। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको सिर्फ मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो बस इसको मिक्स करते चले जाएं ताकि कोई लम्प्स ना बने। और मैं सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हमें थिक कस्टर्ड बनाना है इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा। ये अभी गर्म है तो इतना थिक है, ठंडा होके ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हमें हार्ड कस्टर्ड ही चाहिए। और अब इसको मैं रख दूँगी।
कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे हैंड विक्स की मदद से। इसके अंदर जितने भी लम्स हैं सारे, क्योंकि ये सेट हो गया था तो हमें इसको स्मूथ करना है, ये सारे लम्स हम इसके अंदर से ख़त्म कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो देखें अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो एक पैकेट मैंने क्रीम का ले लिया है, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये, और ये मैंने हैवी क्रीम ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे इसके बाद हम कंडेंस मिल्क आधा कप, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा। ये देखिए मिक्स हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर रही हूँ, तो पूरा 1 टन ले लिया है, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने जेली ले ली थी, 2 कलर की जेली ली है, रेड एंड ग्रीन। तो जेली तो सबको पकानी आती होगी। 1 कप पानी के अंदर एक पैकेट को पका लेते हैं और सेट कर लेते हैं। वो भी इसके अंदर ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा जो डिज़र्ट है ये रेडी है। इसको बोल में आप निकाल लें, किसी भी सर्विंग बोल में, और इसको आप ठंडा करें फ्रिज में रख के, और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी मैंने जेली और थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल मैंने निकाल लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर ही। वो ऊपर से हम थोड़ा सा इसी तरह से रफली से ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर, और ये इसी तरह से डेकोरेट होता है। अक्सर आपने शादियों में खाया होगा, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बाजार से ज़्यादा, शादियों वाले डिज़र्ट से ज़्यादा मज़ेदार बनता है, क्योंकि घर में आप लोग अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस ईद पे आपने इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है, और इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, और आज मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी मार्बल स्टाइल में, और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके घर में तैयार होती है। इस आइसक्रीम को आप एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी डार्क कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम्स के बराबर, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बस इतना ही कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट हो जाए, और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है। तो बेसिकली हम फज बना रहे हैं, जो कि हम आइसक्रीम के अंदर यूज़ करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स करती रहूँगी। 1 मिनट के अंदर ही बनके तैयार हो जाता है। बस जैसे ही आपकी चॉकलेट मेल्ट हो, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको मिक्स करते रहना है, ताकि जो ये इसमें गर्माहट है वो अच्छे से निकल जाए इसमें से। ये देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हमने आगे का प्रोसेस करना है। और अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम, और व्हिपिंग क्रीम आपकी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो मेरे पास इधर थोड़ी सी जमी जमी सी थी, वही मैंने ले ली है, और इसको हम व्हिप करेंगे अच्छी तरीके से। हार्ड व्हिप करना है आपने, तो तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में मशीन से। तो देखिए अच्छी तरीके से ये व्हिप हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम भी जो है वो हमारी मीठी है, अच्छी खासी मीठी होती है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है दोबारा से, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम के साथ। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध 1/4 कप के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस ये रेडी हो गया हमारा आइसक्रीम का बेसिक मिक्सचर है ये, मतलब ये वनीला फ्लेवर में, इसमें आप और कोई भी फ्लेवर ऐड करके और कोई सी भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, अंदाजे से ही आधा आधा कर लेंगे इसको हम। तो देखिए कितना स्मूथ बनके तैयार हुआ है। अच्छा, इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो आइसक्रीम जो है हमारी सॉफ्ट बनके तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था। तो देखिए इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। अब जो आधा मिक्सचर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज आधा कप के बराबर।
चॉकलेट फज ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और चॉकलेट फज जो है आपको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या हल्का सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि क्रीम भी हमारी ठंडी है और इसको भी आपने सेम टेम्परेचर पे ही रख के उसके बाद ऐड कर देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मुझे यहाँ पे चॉकलेट फज जो है थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और ऐड कर लिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर, चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर भी रेडी है हमारे पास। और अब हम इस आइसक्रीम को सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और हम स्पून की मदद से लेयर लगाएंगे आइसक्रीम की। और इसको हमने एक के ऊपर एक करके लेयर लगानी है। मतलब अगर मैंने चॉकलेट ऐड किया है तो उसके ऊपर मैं वनीला फ्लेवर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, ये मार्बल बन के तैयार होगा, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा। तो देखिए इसी तरह से आपने ऐड करते चले जाना है इस मिक्सचर को आइसक्रीम के। और सारा ये आपने अच्छे से ऐड कर देना है। उसके बाद नाइफ़ की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरह से ज़िगज़ैग में। नाइफ़ आपने अंदर तक इंसर्ट करनी है ताकि अंदर तक मार्बल इफेक्ट आए। इसको हल्का सा हम टैप करेंगे और इसको कवर करने के बाद हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में ताकि अच्छे से जम जाए। तो देखिए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छे से खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेकिन हमने मार्बल इफ़ेक्ट दिया तो ये मार्बल भी बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था। तो स्कूपर ले लेंगे, इसको पहले मैंने पानी में डिप किया है ताकि आइसक्रीम निकालना थोड़ा आसान हो। और इस तरह से आपने बना लेने हैं स्कूप्स इसके। और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम घर में बनके तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ इसका स्कूप। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये। और इसमें दोनों ही फ्लेवर आ गए हैं, चॉकलेट भी और वनीला भी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, लग रही है ना मज़ेदार सी और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। ये वाली आइसक्रीम बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट बर्फ़ी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत क्विक सी रेसिपी, इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध 1 कप के बराबर, जो कि गर्म है इस वक्त। और गर्म ही दूध लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप चीनी। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ दानेदार चीनी, जो हमारी रेगुलर शुगर होती है वही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी मैंने लिया है, जमा हुआ घी है ये, 4 टेबलस्पून के बराबर वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। दूध गर्म है और तो घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, फ्लेम ऑफ है घी। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो गर्म दूध लिया है वो इसलिए लिया है कि जो हमारा पाउडर मिल्क है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा गर्म दूध के अंदर। अगर दूध ठंडा होगा तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लम्प्स बन जाएंगे, जिसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब तक आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, जब तक जो आपका ये पाउडर मिल्क है अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और यकजान ना हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। 1 मिनट लगा मुझे इसको मिक्स करने में। और मिक्स करने के बाद ये आपने फ्लेम को ऑन करना है और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तो बस इसको मैं पकाना स्टार्ट करूँगी और इसको आपने मिक्स करते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई सा भी हैवी बॉटम पैन ले सकते हैं जिसके अंदर आप ये बनाएंगे, ताकि ये अच्छे से बन जाए और नीचे चिपके भी नहीं, क्योंकि मिठाई वगैरह जो होती है उसको जलने का बड़ा डर होता है। तो बस मैं मिक्स करती रहूँगी थोड़ा थिक होने तक, और चीनी जो है उसको डिज़ोल्व होने तक हमने इसको पकाना है। तो 2 मिनट में इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे।
तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये जो मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया, नीचे जमने लगेगा हल्का हल्का सा। तब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप नारियल है, ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये नारियल का बुरादा आप कह सकते हैं, वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने पकाना स्टार्ट करना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा इस तरह से। और बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप थोड़ी कम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने इसको मुश्किल से 8 से 9 मिनट में पका के रेडी कर दिया था इस मिठाई को। तो देखिए 2 मिनट हो गए पकते हुए और इसको अब हो गए हैं तकरीबन 3 मिनट पकते हुए। मतलब टोटल जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो मुश्किल से 8 से 9 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब ये पैन छोड़ने लगे अच्छी तरीके से तब आपने इसको हटा लेना है। तो देखिए सिमटना स्टार्ट हो गया। अब बस इसको मैं भून रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बस ये रेडी होने वाली है, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना है। बस थोड़ा सा और थिक हो जाए तब मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे पे से और थोड़ा सा सिमटने लग जाएगा, एक बाउल की फॉर्म में आने लगेगा। तो देखें थिक हो गया, बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इधर मैंने एक पैन रेडी करके रखा है जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। तो ये जो मिठाई है इसमें से मैं आधा पोर्शन ले लूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं 2 कलर की बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई 1 कलर की भी बना सकते हैं, वाइट या इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो आधी जो मिठाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और बाकी की जो मिठाई है इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ जर्दा फूड कलर, थोड़े से दूध में मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया था और पैन जो है हमारा गर्म है तो इसके अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगा कलर। और मिठाई भी हमारी इस वक्त गर्म ही है। तो बस इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर चाहिए आप वो ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं। कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इधर थोड़ा सा येलो बना रही हूँ, ज़ाफ़रानी कलर बनाया है मैंने। आप लोग चाहें तो ग्रीन, येलो या फिर रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, इसको मैं पैन में ही छोड़ दूँगी कलर वाली मिठाई को। और जो दूसरी मिठाई है इसको हम सेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली निकल आए मोल्ड में से। और ये जो मोल्ड लिया है मैंने 5 इंच का लिया है, 5 to 6 इंच का मोल्ड ले लीजिएगा, इससे बड़ा मोल्ड नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो बहुत कम रहेगा मिक्सचर जो है उसके लिए और बहुत फ्लैट बनेगी मिठाई जो है। तो देखिए इसको हमने सेट कर लिया वाइट वाले पार्ट को। उसके बाद हमने इस पर जो कलर वाली मिठाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको भी हमने लेवल कर देना इस तरह से। अच्छा, मिठाई को मैं इधर रख रही हूँ 4 पोर्शंस में ताकि इसको फैलाना आसान हो। अगर आप एक ही जगह पे डाल देंगे तो इसको आप फैलाएंगे तो नीचे वाली जो मिठाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि दोनों इस वक्त फ्रेश हैं। तो इसी तरह से आपने करना होगा, थोड़े थोड़े पोर्शन में जगह जगह पे रख दीजिएगा, उसके बाद फैला लीजिएगा, उसको फैलाना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने फैला लिया, लेवल कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। और ये सेट करते करते काफ़ी हद तक ठंडी होने लग जाती है। ऊपर से मैं पिस्ते से इसको गार्निश कर दूंगी और पिस्ते को भी मैं फ्लैट कर दूंगी और इसको मैं रख दूंगी। मैंने इसको ठंडा किया था रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो सेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे, साइड पे से पहले लूज़ करेंगे नाइफ से, दोनों तरफ से लूज़ कर लीजिए और उसके बाद बटर पेपर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसीलिए मैंने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, ये नीचे स्टिक भी नहीं होती है और बहुत आसानी से निकल आती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। अच्छा, ये मिठाई मुझे ज़रा सॉफ्ट पसंद है तो इसलिए मैंने इसको रखा था रूम टेम्परेचर पे। और अगर आप लोगों को थोड़ा हार्ड पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट वाली साइड पे रखा है क्योंकि मुझे सॉफ्ट पसंद है, मेरी फैमिली में सॉफ्ट खाई जाती है। तो बस इसकी मैं कटिंग्स कर लूँगी इस तरह से। आप कट लगा लीजिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके पीसेस बना सकते हैं। और इसका कलर देख लीजिए, साइड पे से हमने 2 कलर की बनाई थी, कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप 2 से 3 कलर की भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी मिठाई है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। तो ये देखिए करीब से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई बनी थी। और ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में घुलने लग जाएगी, एकदम से मेल्ट होने लग जाएगी।
तो ये देखिए रेडी हो गई है और इसको आप एक किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के काफ़ी दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए करीब से इसका लुक, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आपको देखकर ही अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है ये मिठाई। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गई है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से स्ट्रॉबेरी मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और अगर आप लोग स्ट्रॉबेरी लवर हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत आसान रेसिपी है, बेसिक वाली भी ईजीली बना सकते हैं। मतलब जिन लोगों को फ्रॉस्टिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है केक्स वगैरह के ऊपर, तो उनके लिए बहुत आइडियल सी रेसिपी है। इसको बना के आप लोग दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, जो कि सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास आइसिंग शुगर हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। 120 ग्राम्स के बराबर है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मशीन की मदद से हम इसको बीट कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से फॉर्मी हो जाए इसका जो मिक्सचर है। तो आपने इसको बस बीट करते रहना इसी तरह से। तो देखिए कितना फॉर्मी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गया है, ब्लेड्स हम हटा देंगे इसके। अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी। तो मैदा है मेरे पास 120 ग्राम्स के बराबर, इसको हमने फोल्ड करना है। तो आधा मैदा मैंने ऐड किया है, हल्के हाथ से आपने ऐड करना है, हल्के हाथ से आपने फोल्ड करना है। तो जब ये मैदा मिक्स हो जाएगा इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद जो बाकी मैदा हमने बचाया है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, 50 ग्राम्स के बराबर है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने फोल्ड कर लेना है। और इधर मैंने बेकिंग पैन जो है वो रेडी रखा है। बेकिंग डिश ले लीजिएगा जिसके अंदर भी आपको ये केक सर्व करना है, उसके अंदर भी बना सकते हैं, चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ली है 10 बाय 10 की डिश है मेरे पास ये, और इसके अंदर ये सारा बैटर जो है मैं डाल दूंगी। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया था बस, और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 20 to 25 मिनट तक। आगे मैं पतीले की टाइमिंग मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है, 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो गया था और काफ़ी सॉफ्ट बेक होकर आया। इसको अब मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे ही। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हम इसका मिल्क तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें दूध चाहिए होगा 3 कप के बराबर। दूध जो है आपका ठंडा होना चाहिए या फिर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो एक बाउल के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी सिरप 1/4 कप के बराबर। अगर आप लोगों के पास ये सिरप नहीं है तो आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको टेस्ट करने के बाद आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो 2 टेबलस्पून मैंने और ऐड किया है। इधर केक हमारा ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से, तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको ठंडा होने में। और अब इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो साइडों से हम सबसे पहले इसको लूज़ करेंगे हल्का सा, और नीचे तो हमने बटर पेपर लगाया वही था तो ये ईज़िली निकल आएगा। ये देखिए अब इसको हमने क्या करना है, इसको पलट के इसी के अंदर सेट कर देना है, क्योंकि हम इसी के अंदर इसको सर्व करेंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें प्रिक करना है। तो यहाँ पर मैंने ली है वुडन स्टिक ले ली है, आप लोग चाहें तो फोक की मदद से भी इसको प्रिक कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर छोटे छोटे से होल करने हैं ताकि इसके अंदर जब हम मिल्क ऐड करें तो वो अंदर तक चला जाए अच्छे से। तो देखिए ये जो मिल्क है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारा का सारा आपने ऐड कर देना है और चारों तरफ इसी तरह से डालिएगा।
और ये ऐड करने के बाद हम साइड पे रख देंगे। अब इसकी हम बना लेते हैं फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है 150 ग्राम्स के बराबर, और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप के बराबर है। इसको हमने विप करना है अच्छी तरीके से, 3 से 4 मिनट में अच्छे से विप्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक बीटर से। तो देखिए थोड़ा हार्ड बीट कीजिएगा इसको। अब इसके बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। और स्ट्रॉबेरीज़ ले लिए मैंने, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, 1 कप स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो वो मैं ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा बस मिक्स कर लेंगे, बहुत हल्का सा मिक्स किया। अब इसके बाद में स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। और आपकी जो अगर क्रीम है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो आप इसको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिएगा। वैसे क्रीम के अंदर कोई भी फ्रेश फ्रूट हम ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा अपना पानी रिलीज़ करते हैं, तो इसकी वजह से क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये क्रीम जो है थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, देखिए इस तरह से। और अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये जितनी मैंने क्रीम ली थी सारी मैं केक के ऊपर ऐड कर दूँगी, और बस ऊपर से हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे इसको स्पैचुला की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से। तो अभी बस इसको मैं फैला रही हूँ इसके ऊपर, और बस इवन सी एक लेयर बना लेंगे इसकी। तो देखिए मैं नाइफ़ की मदद से इसको हल्का सा बस स्मूथ कर रही हूँ। और इस केक के अंदर कोई ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं होती, कि डेकोरेशन वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इस पर सिरप डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के चंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे उस तरह से, या फिर इसको आप प्लेन इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक स्पून ले लिया है, उससे मैं एक डिज़ाइन सा बना लूँगी। ये रफली सा डिज़ाइन है, कोई भी बना सकता है, बहुत ईजीली बन जाता है। ये देखिए बस स्पून की मदद से आपने ज़िगज़ैग इस तरह से एक लाइन सी बना देनी है। कोई भी छोटा स्पून ले लीजिएगा, या फिर नाइफ़ की मदद से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लाइंस बन गई हैं। अब इन लाइंस के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है। तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाया मैंने, कोई भी बना सकता है बहुत इजीली। और इसको ज़्यादा मैंने फिनिश नहीं किया था, मतलब इसको थोड़ा रफली सा ही मैंने डिज़ाइन किया है, ज़्यादा फिनिश नहीं किया था। तो आराम से कोई भी इसको बना सकता है। ऊपर लास्ट में बस स्ट्रॉबेरी की 3 स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर रख दी हैं सेंटर में। अब इसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि मिल्क केक जो है ठंडे ही सर्व किए जाते हैं। और जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। और आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा अगर आप स्ट्रॉबेरी लवर हैं तो। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए, पार्टी के लिए, या फिर आप कह सकते हैं ईट डिनर मेन्यू के लिए। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। इसे आप बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर, जो कि आज मैं यूज़ कर रही हूँ जज़ा फूड बाय जुनैद जमशेद का। तो ये हम ले लेंगे, और आधा कप हमें दूध चाहिए होगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर 3 टेबलस्पून के बराबर। मैंने हीप्ड ले लिए थे 3 टेबलस्पून, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब साइड पे हमने रख दिया था चूल्हे के ऊपर पकने के लिए दूध 1 लीटर के बराबर, और इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। चीनी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको इतना ही पकाएंगे कि चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कस्टर्ड का जो लिक्विड था वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और उसके बाद इसको हम मिक्स करते रहेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। थिक होने तक बस इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए थिक हो गया अच्छी तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ। बस फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इधर हम पका लेते हैं जेली। तो जेली के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप पानी, और इसको हम बॉईल कर लेंगे। जब अच्छा सा बॉईल आ जाएगा इसके अंदर, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का बनाना जेली का 1 पैकेट। तो ये ऐड करने के बाद इसको बस हमने मिक्स कर लेना है। जेली बहुत जल्दी से पक जाती है, आधा मिनट से भी कम टाइम लगता है। बस आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो बस ये रेडी है।
अब इसको आप किसी भी मोल्ड में निकाल के या किसी भी डिश में निकाल के साइड करने के लिए रख सकते हैं। अब हम बना लेते हैं स्ट्रॉबेरी जेली। तो उसके लिए भी मैंने 1 कप पानी को बॉईल कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस ये भी रेडी हो जाएगी। तो इधर मैंने एक डिश में निकाल लिया है इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और उसके बाद हमें चाहिए होगा केक रस। तो मैंने 10 से 12 अदद केक रस लिए थे जज़ा फूड बाय जुनैद जमशेद के, और ये हम पैकेट में से निकाल लेंगे। इसको हमने बेसिकली करना है, क्रम्स बनाने हैं इसके। तो इसको हमने चॉपर में डाल देना है, इसको चॉपराइज कर लेंगे। तो देखिए बस मैं इसको चॉपराइज कर लूँगी। तो देखिए इसके क्रम्स बन गए हैं। ये हम लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो इधर जेली हमारी जो है वो सेट हो गई थी। इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, स्क्वायर पीसेस में मैंने कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ नहीं रखा था, ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखा था। अब इसकी हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक डिश ले ली है, आप कोई भी डिश ले लीजिएगा जिसमें भी आपको सर्व करना है। तो बेस में हमने सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी है, बिल्कुल हल्का सा लगाया है कस्टर्ड। और इसके ऊपर हम एक लेयर लगा देंगे ये केक रस के चूरे की, जो हमने क्रम्स बना के रखे थे, और इसको हमने इवन कर लेना है। उसके बाद दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। इस बार हम थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे कस्टर्ड। इसको भी आपने इवन कर लेना है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कुछ फ्रूट्स। तो मैंने इधर मिक्स फ्रूट्स लिए हैं। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। तो मैंने बनाना लिया है, पीचेस लिए हैं, और इसके अलावा मैं कीवी ऐड करूँगी, चेरीज़ ऐड करूँगी, एप्पल ऐड करूँगी। तो बस थोड़े थोड़े से फ्रूट ले लिए थे, 1.5 कप के बराबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे ये फ्रूट्स। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं थोड़े थोड़े से फ्रूट इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। चेरी से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, हल्की सी लेयर लगाई है, उसको हमने फैला दिया है अच्छे से। दोबारा से क्रम्स लगा देंगे केक रस के, उसको भी आपने अच्छे से फैला देना है। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे जेली हम सारी दोनों कलर की जेली जो है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और लास्ट में हमने सारा कस्टर्ड जो है इसके ऊपर पोर कर देना है इस तरह से। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं इधर यूज़ कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम, और इसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। इसको डेकोरेट करने के लिए स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। चारों तरफ एक बॉर्डर बना लिया है और रोज़ेस बना लेंगे इस तरह से। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं या कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो बस इसके ऊपर हम एक चेरी लगा देंगे इस तरह से, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी ठंडा करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।